नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव है, तो इस चुनाव में मैंने आपसे वादा किया कि हर एक लोकसभा सीट आप सबके सामने ब्यौरा लेकर आऊंगा। तो आज ब्यौरा ऐसी 7 लोकसभा सीटों की लेकर आया हूं जहां के वर्तमान सांसदों का टिकट कटना तय है, लगभग माना जा रहा है। क्योंकि कुछ ने सरकार को कोसा, कुछ ने अपने बेटे की भविष्य के लिए पार्टी ज्वाइन की और कुछ के पिताजी ने रामचरितमानस हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की और कुछ की सीट बदली जा सकती है। तो इन सांसदों का पूरा ब्यौरा क्या है? कुछ को भदोही से लेकर बलिया पटक दिया गया था, अब उन संन्यास लेने वाले हैं। मतलब सभी को पार्टी ने एक समय एक ऐसा मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद उन्हें घमंड हुआ, पार्टी के खिलाफ जाके बोलने लगे, पार्टी से ऊपर समझने लगे, एक परिवार का जो रुतबा है उस रुतबे को समझने लगे। साथियों, बात करते हैं वरुण गांधी, मेनका गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, संघमित्रा मौर्य और बीरेंद्र सिंह मस्त। ये ऐसे लोग हैं जिनका पार्टी या तो टिकट काट सकती है या इनको अपने दम पे चुनाव जीतने के लिए कह सकती है। वरुण गांधी का क्या सीन है मैं आपको समझाता हूं। वरुण गांधी एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा थे। हमें याद है जब हम छोटे थे तो एक नारा चल रहा था, वरुण नहीं ये आंधी है, दूसरा संजय गांधी है। मतलब सबके मुख पे एक वरुण गांधी नाम का एक जलवा चल रहा था, वरुण गांधी का, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद वरुण गांधी ऐसे गायब हो गए, उनका पता नहीं चला। मेनका गांधी मोदी जी की पहली सरकार में, एनडीए फर्स्ट की सरकार में मंत्री थी। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में उनसे वो छीन लिया गया। बात तीसरे पे करते हैं, वरुण और मेनका, ये दोनों आपस में पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीटों को आपस में बदलते रहे। लेकिन आपको जाहिर सी बात है, पीलीभीत बहुत पीछे है। पीलीभीत में मैं बता रहा हूँ कि आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके पैसे अभी तक पीलीभीत के लोगों को नहीं मिले हैं। गरीब तबका वहाँ का एकदम दबा हुआ है। ये पीलीभीत की आपको स्थिति में बता रहा हूँ। सुल्तानपुर में वरुण गांधी सांसद थे 2014 में। इसके बाद इनके माताजी 2019 में यहाँ से सांसद बनी। लेकिन इन्होंने इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। बस इन्होंने ऊट सटांग बयानबाजी किए, पार्टी से बाहर जाके पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, तरह तरह की सत्ता के खिलाफ बोलने लगे, ऐसे ऐसे वक्तव्य देने लगे जिससे पार्टी असहज महसूस करने लगी। अब बात करते हैं रीता बहुगुणा जोशी की। प्रयागराज से सांसद है, पहले कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पार्टी क्यों ज्वाइन की मैं आपको बताता हूँ। इनको अपने बेटे का भविष्य तय करना था, बेटे की इनको कैरियर तय करनी थी, कैरियर सेट करना था इनको, इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब 2022 के चुनाव में लखनऊ कैंट से इनके बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इनके बेटे का नाम रोहित है, रोहित बहुगुणा, जब इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। देखिए पूरा खेल कहाँ पे फंसा हुआ है। पूरा खेल यहाँ पे फंस रहा है कि ये कोई अपना करियर सेट करना चाह रहा है, कोई अपने बेटे का करियर सेट करना चाह रहा है। रीता बहुगुणा जोशी और मेनका गांधी शायद राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, जैसे आपको डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया दिल्ली से। बात आते हैं बीरेंद्र सिंह मस्त, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीरेंद्र सिंह मस्त। और अब बलिया को नंबर 1 बलिया बनाने में बीरेंद्र सिंह मस्त लगातार लगे पड़े हैं। चाहे ट्रेनों का ठहराव हो, सांसद खेल महाकुंभ हो, सड़कों का निर्माण हो, तरह तरह की योजनाएं बलिया में लाने के लिए बीरेंद्र सिंह मस्त लगातार लगे रहे। लेकिन बीरेंद्र सिंह मस्त के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हनुमान है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है, अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको एक किस्सा सुनाता हूं बीरेंद्र सिंह मस्त का। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में वक्तव्य दे रहे थे, विपक्ष का कोई नेता अटल जी के ऊपर ऐसी तीखी टिप्पणी कर दी जिसको बीरेंद्र सिंह मस्त सहन नहीं कर सके और भरी संसद में दहाड़ने लगे, उसको मारने के लिए दौड़ गए थे।
और ऐसा वक्तव्य भी कुछ सालों पहले नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ। उसके बाद भी वीरेंद्र सिंह मस्त निकल पड़े थे उसको दहाड़ने मारने के लिए। तो इस 2-3 घटनाएं जो ऐसी हैं, इसको देख के नहीं लगता कि वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देख के कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अब आते हैं संघमित्रा मौर्य, जिनके पिता बड़बोलेपन के कारण भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए। उसके बाद अपने बड़बोलेपन के कारण समाजवादी पार्टी से बाहर गए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। अब देखिए उस पार्टी का अस्तित्व चलता है कि नहीं। देखिए संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद है। इनके पिताजी के कारण इनको टिकट मिला था। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में। इनका अच्छा रुतबा था। बसपा में भी अच्छा रुतबा था, जब सपा में गए उसमें भी अच्छा रुतबा था। लेकिन इन्होंने रामचरितमानस और भारत के सत्य सनातन पे ऐसी टिप्पणी की कि इनको मजबूरन समाजवादी पार्टी को कहना पड़ गया कि भैया आप अपना रास्ता देख लो। समाजवादी पार्टी असहज की स्थिति में आ गई थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और इधर उधर की बयानबाजी करते थे। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि इन सांसदों की जो एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 7 के 7 सांसदों का टिकट कटेगा। वीरेंद्र सिंह मस्त इसमें से बच सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर